बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स के एक और लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा पेपर है मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड ज्योमेट्री, उसका जो यूनिट 3 है जिसमें हम डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं, उसी का ही एक और टॉपिक का लेक्चर लेकर आ चुके हैं। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने यह बात कर लिया है कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या होता है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, और इससे रिलेटेड हम ऑलरेडी काफी सारे लेक्चर्स पर कंप्लीट बात कर चुके हैं। तो अब इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, और एग्जाम में आपके जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाएगा तो उसका हम सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन सभी चीजों पर हम बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी लेंगे और उन्हें हम सॉल्व करने का तरीका भी आप सभी को बताएंगे। चलिए अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो इस लेक्चर को खत्म होने के बाद जरूर जाकर देख लीजिएगा। पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में हम प्रोवाइड कर देंगे। अब देखते हैं कि हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो सबसे पहले तो ये समझो कि हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होता है एक, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, इस पर हम फिर से नहीं बात करने वाले। तो अब डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसा क्या खास प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से उसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहने लगते हैं, इसके लिए ध्यान से सुनना मेरी बात को। देखो, हम जानते हैं कि हमारे पास अगर एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूं, यहां पर हमारा dy/dx प्लस हमारे पास होगा py इज इक्वल टू q। ये जो हमारे पास लिखा गया है ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है, ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं। जहां पर हमारे पास p और q जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, x का भी फंक्शन हो सकता है, y का भी फंक्शन हो सकता है, और यह कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकता है। ठीक है, ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं। लेकिन अगर यहीं पर ही जो हमारे पास y का यह जो डेरिवेटिव लिखा गया है, ठीक है, और यह जो y लिखा गया है यह फर्स्ट ऑर्डर है, यह बात हम ऑलरेडी जानते हैं। फर्स्ट ऑर्डर का यह लीनियर डिफरेंशियल या फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, यह बात हम ऑलरेडी जानते हैं, क्योंकि dy/dx का जो ऑर्डर है, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो 1 है। ठीक है, लेकिन इसे हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कब कहेंगे, इस बात पर गौर फरमाइए। हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तब कहेंगे जब उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो वेरिएबल है, अगर पहला कंडीशन, अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो वेरिएबल है, वेरिएबल कहने का मतलब क्या है, y, ठीक है, उसका जो डेरिवेटिव हम लोगों ने निकाला है और इसके अकॉर्डिंग जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखा है, इसमें जो हमारा p और q है वो x का फंक्शन हो या तो कांस्टेंट वैल्यू हो, इन दो ही ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन हो, तो इस सिचुएशन में हम कहेंगे कि यह जो हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा गया है इसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। लेकिन अगर इसे केवल नॉर्मल तौर पर हम डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे हैं तो p और q y के भी फंक्शन हो सकते हैं, लेकिन जब हम लीनियर वर्ड लगा देंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के सामने तो वो केवल और केवल x के फंक्शन हो सकते हैं या तो वो कांस्टेंट हो सकते हैं, y के फंक्शन अब नहीं हो सकते। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो जो एक्चुअली हमारे पास जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है ये दो टाइप के होते हैं। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं टाइप ए के बारे में सबसे पहले। तो टाइप ए में कहता है कि ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, अगर हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन तो लेते हैं कुछ इस फॉर्म में, तो जहां पर हमारे पास वेयर p एंड q आर फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट, ये y के फंक्शन नहीं हो सकते, तभी हम कहेंगे कि ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। देन इट इज कॉल्ड एज, तब इन्हें हम कहेंगे कॉल्ड एज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर भी लिखा जा सकता है लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब देखो, ये हमने बात किया है टाइप ए के बारे में। अब इसका जब हम सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए हम पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर पर बात करते हैं, लेकिन उस चीजों पर अभी हम ना जाकर इसके लिए हम एक एग्जांपल भी लिखवा देते हैं। एग्जांपल के तौर पर आप लोग लिख लीजिए x dy/dx, एक सिंपलेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं, प्लस y इज इक्वल टू हम ले लेते हैं, हमारे पास हो जाता है 1 लिख लो, ठीक है, या तो x ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ये हमारे पास भी है, ये हमारे पास एक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे पता चला, क्योंकि y का हमने सिंगल डेरिवेटिव निकाल लिया। अब यहां पर जो हमारे पास कांस्टेंट लगे हुए हैं, सॉरी, जो हमारे पास यहां पर y का जो कोफिशिएंट लिखा गया है, यहां पर जो हमारे पास q लिखा गया है, ये p हो गया, ये q हो गया, और ये आप लोग सोच रहे होंगे कि x भी आया है तो x से डिवीजन कर दीजिए, तो यहां पर 1/x बन जाएगा, यहां पर बन जाएगा, तो 1/x भी हमारा x का फंक्शन होगा और 1 जो होगा वो अभी हमारे कांस्टेंट का वैल्यू सेटिस्फाई कर देगा, इसलिए ये हमारे पास जो लिखा गया है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, अब देखो, अगर इसका हम सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, वर्किंग रूल पर हम बात कर लेते हैं, लगे हाथ, ध्यान से सुनिएगा, वर्किंग रूल। तो जब वर्किंग रूल पर हम बात करेंगे तो स्टेप फर्स्ट से हम शुरुआत करते हैं। स्टेप फर्स्ट में हम पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, गिवन जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा रहेगा, पहले चेक करिए
ठीक है, चेक द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, कि वह हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए चेक करने का तरीका मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, पी और क्यू जो होने चाहिए वो हमारे एक्स के फंक्शन होने चाहिए या तो कांस्टेंट होने चाहिए। दूसरा स्टेप, उनका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए। अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है उसे हम आई एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और ये एक्चुअली ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स होता है। अब जहां पर हमारे पास p वही वैल्यू होता है जो यहां से हम निकालेंगे, जैसे यहां इस केस में अगर हम बात करते हैं तो 1/x हमारी p का वैल्यू बनेगा, और चूंकि 1/x जो है वो x का फंक्शन है इसलिए हमने dx से इंटीग्रेशन किया है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। एंड तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, हमारे पास जो सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन, ठीक है, वो हमारे पास होगा x नहीं होता है, यहां पर y के लिए हम बात कर रहे हैं तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q जो हमने यहां से निकाला q एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन होगा एंड इसका भी हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे और हमारे पास c कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास टाइप ए का सोल्यूशन निकालने का प्रोसीजर हुआ। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम अगले स्टेप पर बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे 1 2 3, ठीक है। अब देखो हम क्या करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं टाइप बी के बारे में, ठीक है। हम लोगों ने टाइप ए को डिस्कस कर लिया, अब हम बात करते हैं कि टाइप बी क्या होगा। तो टाइप बी में एक्चुअली यही जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होता है ना, इसमें अब कुछ चीजें बदल जाएंगी। अभी तक हम कह रहे थे कि हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो y वेरिएबल के लिए है, लेकिन अब हम कहने वाले हैं कि जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है वो x वेरिएबल के लिए है, ठीक है। ऐसा भी डिफरेंशियल इक्वेशन आप सभी के सामने आ सकता है। तो इस सिचुएशन में जो हमारा p होगा और q होगा वो अब x के फंक्शन नहीं हो सकते, वो हमेशा या तो y के फंक्शन होंगे या तो कांस्टेंट होंगे, दोनों में से एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। अब इस सिचुएशन में अगर एग्जांपल के तौर पर हम बात करते हैं तो चलिए एग्जांपल्स को भी हम लिख लेते हैं, कुछ ऐसे एग्जांपल को बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। dy बाई डी एक्स, ठीक है, x पहले ऊपर रहेगा और यहाँ पर y हो जाएगा, प्लस यहाँ पर लिख लो y x इज इक्वल टू 1 लिख लो, ठीक है। ये हमारे पास बन गया एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब अगर इसके वर्किंग रूल पर हम बात करते हैं तो वर्किंग रूल भी इसके लिए भी वही बनेगा। पहले आपको चेक करना है कि यार लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास दिया गया है, तो अगर हाँ है तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p, लेकिन इस बार हम x के रिस्पेक्ट में नहीं करेंगे बल्कि y के रिस्पेक्ट में उसका इंटीग्रेशन करेंगे, और जो उसका सोल्यूशन होगा वो इस बार चेंज हो जाएगा, और जब चेंज होगा तो यहाँ पर इस बार x आ जाएगा और इंटीग्रेशन जो हम करेंगे वो y के रिस्पेक्ट में हम करेंगे, ठीक है। और हमारे पास कांस्टेंट c तो रहेगा ही रहेगा, मतलब सेम चीजें हैं, बस यहाँ पर x के लिए हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा गया है, वहां पर y के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा गया था। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम चलिए बात करते हैं कुछ अच्छे एग्जांपल्स पर। तो चलिए अब कुछ एग्जांपल्स की हम शुरुआत करते हैं और इनकी सहायता से हम समझते हैं कि कैसे हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को चेक कर सकते हैं और उनका हम सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप मैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को बहुत ही आसान शब्दों में समझा दिया हूंगा। बस इतना ध्यान में रखना, जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बना है उस वेरिएबल के जो हमारे पास p और q निकाले जाएंगे वो उस वेरिएबल का हमारा फंक्शन नहीं हो सकता, उसके बाद हमारा कोई भी फंक्शन हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है। अब उस पर ज्यादा हम नहीं बात करेंगे, नहीं तो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। देखो हम बात करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में दिए जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सॉल्व 1 + x² dy by dx + 2xy is equal to cos x। एक डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे आप सभी के सामने दे दिया जाएगा एग्जामों में, फिर बोला जाएगा कि इसे सॉल्व करिए। तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, प्रोसीजर समझना शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए बहुत ही आसान तरीके से मैं समझा देता हूं, हर क्वेश्चन को आप लोग जानते ही हैं, आप लोग कमेंट करके खुद ही बता देते हैं। देखो यहां पर पहले आपको लिखना है गिवन दैट। प्रोसीजर को समझते हुए चलिए, नंबर बढ़ाता है, पहले आप अपने कॉपी में लिखिए गिवन दैट, फिर उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन जो लिखा गया है ये लिख दीजिए दिस, फिर उसके बाद लिखिए दिस कैन बी रिटन एज, दिस कैन बी रिटन एज। इसे हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसे हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स प्लस, यहां पर हम लिख दिए 2x अपॉन में 1 + x² इंटू वाई इज इक्वल टू, यहां पर हो जाएगा हमारे पास cos x अपॉन में 1 + x²। कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए। मैंने क्या किया है, 1 + x² से डिवीजन कर दिया सिंपली, कुछ और हमने काम नहीं किया, ठीक है। अब देखो जब हमने इसका डिवीजन किया तो हमारे पास क्या मिला, एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिला जिसमें हमारे पास y वेरिएबल है, ठीक है। तो y वेरिएबल है तो यानी कि इस y का जो कॉफिशिएंट मिलेगा, ठीक है, यहां पर यह भी ध्यान में रखना dy by dx का कोई भी अब कॉफिशिएंट नहीं होना चाहिए। तो यहां पर जो y का वेरिएबल का जो कॉफिशिएंट है वो क्या है, 2x अपॉन में 1 + x² है। यह किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। q को अगर हम चेक करते हैं तो cos x अपॉन में 1 + x² है। यह किसका फंक्शन है, यह भी x² का ही फंक्शन है, सॉरी x का ही फंक्शन है। तो यानी कि ये हमारे पास कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है, अभी हमने बात किया ऐसे सिचुएशन में यह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। तो हम यहां पर लिख देते हैं, इसलिए दिस इक्वेशन
इज इन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म भी कहा जा सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो p है, अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो हमारे पास जो p का वैल्यू मिलेगा वो 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। एंड दूसरा स्टेप हम बढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने पहले स्टेप में चेक कर लिया कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, एंड q का अगर हम वैल्यू चेक करते हैं तो हमारे पास मिलेगा cos x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं, अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को चेक करना है। देन नाउ ऐसे लिखते हैं, नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF इज इक्वल टू e टू द पावर ना करते हुए ऐसे कर लेते हैं हम, पहले इंटीग्रेशन p dx निकाल लेते हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो इंटीग्रेशन p dx निकालेंगे, मतलब हो जाएगा हमारे पास p का वैल्यू है 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा dx, ठीक है। इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन आप लोग जानते ही हैं, वैसे भी मैथमेटिक्स वाले हैं। तो देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हम सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर हम t के बराबर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2x dx इज इक्वल टू dt मिल जाएगा। तो इसलिए यहाँ हमारे पास क्या बन जाएगा, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ही फार्मूला मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिल जाएगा, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कोई बड़ी बात तो होनी नहीं चाहिए, ओके, बढ़ चलते हैं ना। चलो तो अगले स्टेप पर हम बढ़ते हैं। सो अब इस सिचुएशन में हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर को कैलकुलेट कर लेते हैं। ऐसा मैंने क्यों किया ना, कई बार क्या होता है कि इंटीग्रेशन जो p का हम कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, ये कई बार इंटीग्रेशन जो होता है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो इसलिए हम उसको अलग से निकाल लेते हैं और फिर डायरेक्ट वैल्यूज को रखते हैं, ठीक है। तो e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, और जब ऐसा वैल्यू हम रखेंगे तो हमारे पास मिलेगा e टू द पावर log 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो e टू द पावर log, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास e से log कैंसल आउट हो जाएगा और बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला वो कितना मिला, 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिला। तो इस सिचुएशन में चूंकि यह हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा गया है, और जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है तो उसका जो सोल्यूशन होता है, द सोल्यूशन इज, जो हमारा सोल्यूशन होगा वो कितना हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इस सिचुएशन में जो हमारा सोल्यूशन होता है वो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, y, क्योंकि यह वेरिएबल, यह y के वेरिएबल में हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एंड हम इसका किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, x के रिस्पेक्ट में करेंगे, और प्लस c हमारे पास कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब हम लिखते हैं तो y और हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q का वैल्यू हमने क्या लिखा है, cos x, यहाँ पर हमारे पास है cos x, ठीक है, cos x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है हमने निकाला है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड dx एंड प्लस c, ठीक है। अब देखते हैं कुछ कैंसल आउट हो सकते हैं। देखो यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, और बचेगा क्या, ओ आर हमारे पास मिलेगा y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हम cos x का dx के रिस्पेक्ट में जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है sin x, ठीक है, एंड प्लस c हमें मिल जाएगा। आप चाहें तो इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, अदरवाइज ऐसे भी छोड़ देंगे तो आपका आंसर हो चुका है। आपको अगले स्टेप पर बढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है, और ये हमारे पास फाइनल आंसर हो गया। कई बार क्या होता है, यही काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दे दिए जाते हैं एग्जाम में, जो आपको लॉन्ग आंसर में दिए जाते हैं तो वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड कर दिया जाता है, उनमें इंटीग्रेशन आपको कई स्टेप्स में निकालना पड़ जाता है। यहाँ पर भी आपको कॉम्प्लिकेटेड कर दिया जाता है, कई स्टेप में आपको निकालना पड़ जाता है, लेकिन शॉर्ट आंसर या वेरी शॉर्ट आंसर में दिए जाते हैं तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन दिए जाते हैं। और ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने अपने एक क्वेश्चन को ये डिस्कस करने की सहायता से हमने ये समझा कि हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर दिया जाएगा तो उसका हम सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। आई होप आप लोग चीजों को समझ पा रहे होंगे। अब देखो एक दूसरे टाइप का भी है, तो दूसरे टाइप का जो हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसके बेस पर काफी कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द चांसेस ऐसे होते हैं कि इसी टाइप का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके बुक में उस टाइप का भी क्वेश्चन दिया गया होगा, तो सोल्यूशन प्रोसीजर एक ही है, आप लोग आसानी से कर सकते हैं, चाहे एक्स कहूं चाहे वाई कहूं, बात तो एक ही रहेगी, वेरिएबल ही है, ये बदलेंगे, बदलना है इनको, प्रकृति का नियम ही है, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। बस इस बात का ख्याल रखिएगा, हम आप सभी को केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स के लेक्चर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर उन्हें चेकआउट करिए, अपने प्रिपरेशन को बेहतर बनाइए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी के जो अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं वो काफी मुझे मोटिवेशन देते हैं। अभी रात के बज रहे हैं 2 और मैं इस समय आप सबके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो ये आप सभी का प्यार ही है, इसी वजह से ऐसे वीडियो शूट किया जा रहे हैं, ठीक है। तो अगले लेक्चर का जरूर नोटिफिकेशन पाना होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।